मैं समझता हूं ये कुछ दैट हैज वर्कड अगेंस्ट यू, दैट वर्कड अगेंस्ट मी। फिर एक दूसरी बात है, देखिए नीतीश जी एक्स फैक्टर थे इस इलेक्शन। लोग समझते थे कि नीतीश जी का दौर समाप्त हो गया है लगभग, उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी कई चर्चाएं होती थी। पर नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। लोगों के मन में यह भी था कि लालू यादव के जंगल राज के बाद नीतीश जी के आना और बिहार में जो बदलाव हुआ, खास तौर से कानून व्यवस्था में, यू सी नीतीश जी's ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन आफ्टर द जंगल राज वाज टू रेस्टोर लॉ एंड ऑर्डर, राइट। और नीतीश जी का एक अपना एक व्यक्तित्व था। एक तो परिवारवाद नहीं था, एक उनकी निजी शुचिता, पर्सनल इंटेग्रिटी, तीसरी चीज उनका नाम ही लोगों ने सुशासन बाबू रखा, राइट। और चौथी बात यह थी कि जहां तक हो सके मेरे समझ से सोशलिस्ट मूवमेंट जो था ना इस देश के इतिहास का बड़ा हिस्सा उसके सबसे पॉलिश्ड प्रोडक्ट थे। अगर ये नहीं होता तो मैं तो फॉरेन सर्विस में था, तब एम्बेसडर था भूटान में। आई नो I resigned. Yes. And I joined him because उनकी शख्सियत कुछ जैसी थी. His personality was such, and he could have been a future prime minister. So उनके प्रति अभी भी बिहार में, खास तौर से महिलाओं में, आज भी आस्था है। और इल्जाम हमेशा लगता है कि प्रशांत किशोर हमेशा टीम बी की तरह काम करते हैं बीजेपी की। अभी देखिए आपका वोट शेयर जो था वो ज्यादातर फायदा जो कट हुआ वो महागठबंधन का हुआ और फायदा हुआ एनडीए को। भाई अगर वो टीम बी है तो बीजेपी की टॉलरेंस की तो मैं तो दाद देता हूं। आज 10 साल से तो वो उन्हीं सरकारों को सत्ता में ला रहे हैं जो बीजेपी का विरोध कर रही है, फिर टीम बी है। बिहार में एनडीए के 4-5 मंत्रियों को भ्रष्टाचार के सबूत और दस्तावेज के साथ कटघरे में खड़ा कर दिया, तब भी वो टीम भी है। पर यह सच्चाई भी है कि हमारे आने से, क्योंकि एक तीसरा विकल्प हो गया जो कि अब तक शायद इतना मजबूत नहीं था, लोगों ने सोचा, हो सकता है सोचा कि आरजेडी को तो नहीं आने देना है, इसलिए अपने वोट का ऑप्टिमम इस्तेमाल करके जो है और उनको हरा सकते हैं उनको और मजबूत करिए। तो लेकिन आपको लगता नहीं एक बड़ा एक इसकी एक तस्वीर ये भी है कि कांग्रेस बिल्कुल ऑलमोस्ट शून्य हो गई है वहां पे, तो 1 या 2 सीट शायद उनकी अभी फाइनल। उससे मुझे जरा सा भी आश्चर्य नहीं। कांग्रेस पार्टी की महत्वाकांक्षाएं उनके इलेक्टोरल कैपेबिलिटी से कहीं ज्यादा है, और उनको एक बेसिक बात तो समझ ही नहीं आती कि फैंटेसी यानी सपने के अलावा फर्स्ट फ्लोर किसी घर का बन नहीं सकता जब तक बुनियाद ना हो। कांग्रेस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल ग्राउंड पर ऑर्गेनाइजेशन लगभग समाप्त हो गया है। बिहार में तो उनका वजूद ही नहीं था। आप ये कल्पना कीजिए, वो पार्टी जिसने बिहार में 30-40 साल शासन किया हो, देश की सबसे बड़ी पार्टी रही हो। हाँ, राहुल गांधी चुनाव के वक्त आके एक मोटरसाइकिल चला ले, एक पोखरे में कूद जाए नहाने के लिए, तो उससे हेडलाइंस तो बनती है, पर कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं।